पुत्र भी दूर हो गए, पति भी चले गए। आज वही पुरंजन वैदर्भ नंदिनी राजकुमारी के रूप में बैठ करके रो रहा है। अभिज्ञात नाम का मित्र आते हैं, समझाते हैं, अरे राजकुमारी तू राजकुमारी नहीं है, राजा पुरंजन है। अपने पूर्व जन्म को, पिछले जन्म को याद करो। आपने मरते समय स्त्री की आसक्ति किया, इसलिए आपको स्त्री का जन्म मिला। अभिज्ञात कौन है? ये साधु संत होते हैं जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, आपको रास्ता बताते हैं। यदि आपकी समझ में बात आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो राधे राधे। सत्संग का मतलब क्या है? सत्य की संगत, मैंने बताया। तो साधु संत जो सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं, उनके साथ बैठो, कीर्तन करो और कोशिश करो कि अंत समय हमें भगवान का स्मरण हो जाए। प्रिय भरत के वंश का वर्णन किया गया। ऋषभदेव जी महाराज का वर्णन आता है, अपने पुत्रों को योगेश्वर बना दिए। बड़े पुत्र को राज्य सौंप करके वन में भजन करने के लिए चले गए। कोई साधु संत रहता, वहां पे भीड़ हो जाती, इकट्ठा हो जाती है, तो ऋषभदेव जी ने अपने मुख पे 250 ग्राम का पत्थर रख लिया ताकि लोग पागल समझें, मुझे बोलना ही नहीं पड़े, चुपचाप भजन कर रहे हैं। इनके सुपुत्र भरत जी कुछ दिन के बाद अपने पुत्रों को राज्य दे करके भजन करने के लिए निकले। एक नदी में खड़े होकर के माला जाप कर रहे हैं। कोई हिरणी पानी पीने आई, उसके पेट में शावक पल रहा था। पीछे से किसी सिंह ने गर्जना किया, वह हिरणी डर गई, जल में कूद गई। बीच धारा में जाते जाते जो पेट में शावक था उसने जन्म ले लिया और हिरणी उस किनारे जाकर के गिर गई और उसका अंत हो गया, वो मर गई बेचारी। वह शावक जल में बहते हुए भरत जी के पास आया, पीठ से स्पर्श हुआ, आंखें खुली, छोटा सा बच्चा, छोटा सा शावक, बड़ा प्यारा लगा। उसको उठा करके घर पे ले आया, आश्रम पे अपने जहां पे थे। सुबह शाम उसकी सेवा होती है। जो 10 माला करते थे 5 माला हो गई। कुछ दिन के बाद 5 माला से 1 माला हो गया। कुछ दिन के बाद माला भी छूट गई। कभी वह शावक आकर के पीठ में चाटने लगता तो कहते हैं इसका माँ बाप मैं ही तो हूं और कौन है इसका। ममता होने लगी और मरते मरते मरने का समय आया। वह शावक कहीं दूर खेल रहा था। अब मैं चला जाऊंगा तो इसका कौन देखभाल करेगा, किसके सहारे रहेगा, कौन इसको दाना पानी कराएगा, उसकी आसक्ति हो गई। मरने के बाद दूसरा जन्म हिरण का मिला। लेकिन जो भजन किए थे उसके प्रभाव से इनको पता था कि मैं भरत जी हूं, हिरण की आसक्ति से मैं हिरण बना। एक बार जंगल में आग लगी, सारे हिरण भाग गए। इन्होंने अपने पांचभौतिक शरीर को उसी अग्नि में समाप्त कर दिया। फिर से जाकर एक उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। पिताजी ने बालक के ललाट रेखा को देख करके कहा कि बालक बड़ा बुद्धिमान होगा, फिर से नाम रख दिया भरत। बच्चे बड़े हुए। सारे बच्चों को पिताजी ने कहा कि पिताजी ने कहा बेटा आप लोग मुझे कल गायत्री मंत्र सुनाना। सारे बच्चों ने शाम को ही सुना दिया। भरत जी ने विचार किया, एक बार मैंने आसक्ति किया हिरण का तो हिरण बनना पड़ा। अभी से जन्म में पिताजी आज मैं इनको सुना दूं गायत्री मंत्र, कल बोलेंगे कथा करो, परसों बोलेंगे यजमान बनाओ, पता चले मरते समय यजमान की ही चिंता होगी तो फिर से आना पड़ेगा। तो कहते हैं पिताजी मुझे तो मंत्र याद ही नहीं होता। 1 महीने बीत गए। पिताजी ने कहा कि भाई इसकी ललाट रेखा कहती बड़ा बुद्धिमान बालक होगा और इसकी बुद्धि जड़ के समान है। जड़ भरत नाम रख दिया।
बोलिए जड़ भरत महाराज की। नाम जड़ भरत हो गया। पिताजी चले गए भजन करने के लिए, भाइयों के हवाले कर दिए। हमेशा भजन करते रहते हैं, कोई काम ही नहीं है। बच्चों ने कहा, भाइयों ने कहा, पिताजी तो चले गए भजन करने के लिए, हमारे लिए इन गोबर गणेश जी को छोड़ गए। हाथ में फावड़ा पकड़ा दिए, बोले जाओ खेत में जो जमीन ऊंची नीची है उसको बराबर करो। फावड़ा लेकर के खेत पे गए महाराज। जहां जमीन ऊंचा है वहां गड्ढा कर दिए और जहां नीचा है वहां ऊपर बराबर करना था। जहां गड्ढा था उसको डिबार बना दिया, जहां डिबार था वहां पे गड्ढा कर दिया। भाइयों ने डांट करके दूसरे दिन खेत की रखवाली के लिए भेजा। फसल की रखवाली के लिए वहां ताली बजा करके कीर्तन कर रहे हैं। रामदा चिड़िया रामदा खे छक्को चिड़िया भर भर, सारी चिड़िया छक गए। भाइयों ने आकर के देखा, अरे भाई इससे तो कोई काम ही नहीं बनता। इस संसार का यही रीति है। अभी मुझसे आपका काम चल रहा है, बढ़िया, बहुत प्रेम है, और जिस दिन काम लायक नहीं बचे कौन पूछेगा? सगे माँ बाप को लोग नहीं पूछते, दूसरे को कौन पूछेगा? सगा भाई भी नहीं होता, घर से धक्के मार के भगा दिए। ये केवल रोटी खाने के लिए घर में बैठा है, निकल जा घर से। निकल गए, कहां जाना है पता नहीं, चले जा रहे हैं। रास्ते में उधर से राजा रहुगण की सवारी आ रही थी। चार कहार पालकी उठा करके जा रही है। कहार की तबीयत खराब हो गई। उसने कहा, महाराज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मैं पालकी नहीं चला सकता। राजा ने आदेश किया, कोई भी दिख जाए उसको पालकी में लगा दो। मोटे बाबा दिख गए, अरे बाबा यहाँ को आई हूं, बताओ महाराज। पालकी उठा लिए पालकी, चलो। लेकिन जब चलते हैं तो ध्यान देते हैं कि पैर के नीचे कोई चींटी तो नहीं आ गई। जैसी कोई चींटी आती है तो एक बिता उछल पड़ते। एक बार उछल गए, उसने पालकी का पटका हटाया। राजा रहुगण ने अपने मुखार बिंदु को बाहर किया और कहता, भाई खाए पिए पूरे मुर्दे के समान हो क्या? लोग तरसते हैं कि महाराज की पालकी उठाने को मिल जाए, बड़े भाग्य से तुम्हें मिल गई, तो सही से पालकी नहीं चलाई जा रही है। पालकी सही से चलाओ। बाकी कारों ने कहा, महाराज हम तो ठीक ठाक ही चला रहे हैं, यही जो मोटा बाबा है यही उल्टा सीधा चल रहा है। कुछ और आगे गए, फिर कोई चींटी आ गई, फिर उछल पड़ी। अब की बार तो क्रोध में आकर के कहता है, ऐसा लगता तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा, तुम्हारे समझ में नहीं आती। पालकी सही से चलाओ, नहीं तो यमराज के बाद एक दंड देने में किसी का स्थान है तो दूसरा स्थान मेरा है, और ऐसा दंड दूंगा कि 7 जन्म तक याद करोगे। जड़ भरत जी ने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया, रखना पड़ेगा। पालकी रख दिया। बोले राजन किसको दंड दोगे आप? बोले आपको। बोले आप कौन? मेरा परिचय बताइए। आप दंड देना चाहते हैं, आप शरीर को दंड देंगे, शरीर को मारेंगे, मारिए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा को दंड नहीं दिया जा सकता। बोले बाप रे, इतनी बड़ा उपदेश करने वाला साधारण सा बंदा तो नहीं दिखता। अरे महाराज क्षमा करो, आप कौन हो? आपके कंधे पे जनेऊ देख करके लगता है आप ब्राह्मण कुल के हैं, लेकिन आप कौन है? कपिल हैं कि शुक्ल हैं? बोले तुम्हारी दूसरी गलती, जो तुमने पूछा कि आप कौन है। जो तुम हो सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तुम हो। अरे महाराज थोड़ा नीचे से समझाइए, इतना ऊपर की बात समझ में नहीं आई। आपने कहा कि आत्मा को कष्ट नहीं होता। अरे किसी चूल्हे में आग जला हुआ है, उसमें बटलोई रख दिया, उसमें पानी रख दिया, पानी गर्म हुआ, चावल डाल दिया, चावल पका, तो जो चावल का प्राण है उसको भी तो दर्द होगा, वो भी तो गर्म होगा। तेरे शरीर को लाठी बजेगी तो आत्मा को तो कष्ट होगा ही होगा। राजा
आत्मा अजर अमर शाश्वत है, इसको न अग्नि जला सकती है, न तलवार काट सकता है। आप उस आत्मा की तुलना विकारयुक्त चावल, पानी, चूल्हा, लकड़ी इसे करते हो। बोले महाराज मुझे क्षमा करो, मुझे अपनी शरण में ले लो। कहारों ने कहा कि महाराज पालकी में बैठिए, पालकी से चलें। राजा रहुगढ़ कहते हैं जो तुम हो सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तुम हो। पालकी कहीं किनारे रख दी गई और राजा रहुगढ़ भी पैदल उनके साथ प्रस्थान किया। सत्संग का ये प्रभाव होता है। सत्संग से आपकी बुद्धि शुद्ध होती है। आत्मज्ञान कराया, राजा रहुगढ़ उनका सेवक बन गए। और जो राजा थे, जो राज सिंहासन पे बैठे थे, जो पालकी में चलते थे, आज वो नंगे पैर राजसी आभूषण छोड़ करके सादा आभूषण पहन करके, सादा वस्त्र पहन करके कपिल जी महाराज का उपदेश सुनने जाते हैं। जब सुनोगे तो समझोगे। ममता दाद कंडो ये रसा, ये जो ममता है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय